was yours. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और गाइस आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो गाइस आज का जो मेरा ब्लॉग है ये मेरी शादी के पहले का ब्लॉग, मतलब शादी के पहले की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं शादी के पहले क्या करना चाहती थी। और देखिए शादी के बाद लाइफ कैसे एकदम से चेंज होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि जिसकी शादी भी हो गई उन सबको पता है कि लाइफ जैसे ही शादी होती है आपकी लाइफ दो तरह की हो जाती है। या तो आप ऊपर उठ जाते हैं और या फिर आप नीचे गिर जाते हैं। तो गाइज़ अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर उठना चाहते हैं या नीचे गिरना चाहते हैं। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऊपर उठने का मतलब क्या होता है और नीचे गिरने का मतलब क्या होता है। तो गाइज़ देखिए शादी के पहले मेरी शादी 2015 में हुई और मैंने 2013 में ग्रेजुएशन कर लिया था। मेरा लास्ट फाइनल था, थर्ड ईयर था मेरा। और पढ़ाई के साथ साथ मैं काम मतलब मैं जॉब भी ढूंढ रही थी। जैसे कि जी ये कांस्टेबल की भर्ती बहुत निकलती थी और मेरी हाइट भी अच्छी थी, मैं शरीर में अच्छी थी। तो लोग मुझे सजेशन करते थे कि ये वाला फॉर्म डालो, क्योंकि बहुत सारी भर्ती निकल रही थी। और मेरे पापा भी मुझे ज़्यादा फोर्स करते थे इन्हीं चीज़ों में कि तुम ये सब करो, ये पुलिस वाला डालो, क्योंकि ये मैं पहले ज़्यादा ही लोग मानते थे। तो मैं भी डालती थी और मैंने कई बार डाले भी हैं और मैंने कई बार पेपर भी दिए हैं। लेकिन वही है, जब तक किस्मत और लक साथ ना दे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी हाथ पैर हिला लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो गाइस उसी टाइम मेरी शादी की भी बात चल रही थी, क्योंकि मेरे पापा अकेले थे और मेरे पापा के ऊपर देखिए जिसकी बिटिया बड़ी हो जाए उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और फिर मेरे पापा बीमार भी रहते थे, उनको हार्ट की दिक्कत थी, सांस की दिक्कत थी। तो वो सोचते थे कि मेरी बिटिया मेरे सामने निकल जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो अपने सामने अपनी बिटिया का घर बसते देख ले। क्योंकि मैं ही अकेली रह गई थी और मैं ही सबसे छोटी हूँ, तो इसलिए। और बाकी दीदी की शादी हो चुकी थी। तो गाइज एक तरफ मेरी शादी की बात चल रही थी और एक तरफ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और एक तरफ मैं फॉर्म पे फॉर्म डाले जा रही थी, भरे जा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि कहीं से भी मेरा लग जाए और मुझे कोई मतलब कोई भी काम मिल जाए, जैसे कि कंप्यूटर का हो या कांस्टेबल का, मतलब मेरी जॉब कैसे भी लग जाए। तो गाइज़ मैंने एक फॉर्म डाला था आईटी कंप्यूटर का। आईटी की लाइन में मुझे जाना था, कंप्यूटर के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखना था, जानना था। तो गाइज़ मैंने कंप्यूटर का जो फॉर्म डाला था तो मैं उसमें पास हो गई थी। मेरा पेपर हुआ था, मैंने पेपर भी दिया था, तो मैं उसमें पास हो गई थी। पास होने के बाद गाइस उसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट देख के तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और मैंने मम्मी पापा को भी बताया था कि मेरा नाम आ गया और मैं पास हो गई और मुझे कॉलेज भी मिल गया है। तो गाइस कॉलेज मुझे मिल गया था तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। और फिर तब तो मुझे पता नहीं था कि कॉलेज मुझे कहाँ मिला है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कॉलेज मिल गया है तो हम एडमिशन भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सोचा चलो मैं आपको बता दूं कि मुझे कॉलेज कहाँ मिला था। जो भी इटावा का होगा, भरतना का होगा, अछलदा का होगा, फफूंद का होगा, वो लोग जानते होंगे कि इसी बीच रास्ते में अछलदा के बाद एक सामो स्टेशन पड़ता है। सामो स्टेशन से दो तीन मतलब बिल्डिंग छोड़ के ही दो तीन खेत, पहले तो खेत थे, दो तीन खेत छोड़ के ही एक स्कूल था आईटी का। तो मुझे वो कॉलेज मिला था, सॉरी कॉलेज तो मुझे वो कॉलेज मिला था। और गाइस मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मुझे कॉलेज तो मिल गया था, मैं पास भी हो गई थी, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत बेकार था। मतलब कोई साधन नहीं था कि कैसे जाना है, ना कब ऑटो जाते थे ना बाइक जाती थी। मतलब वहाँ का रोड आपको 10 किलोमीटर आपको सुनसान रोड मिलेगा, आपको कोई भी नहीं मिलेगा, आपको एक चिड़ैया तक नहीं मिलेगी। और आसपास इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं। तो मैं सिर्फ एक बार ही गई, मैंने दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई। और जब मैं तब भी गई जब खुद का अपना ऑटो करके जाना पड़ा। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, उसका भी नाम आ गया था और उसका भी हम दोनों ने साथ में ही डाला था और हम दोनों को एक ही स्कूल मिला था। तो अब हम दोनों ये सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि उसके भी पास मतलब उसके भी घर में उसका भाई नहीं था, वो भी दो बहनें थीं। और इतनी हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग डेली बुक करके जाएं और डेली बुक करके आएँ।
और चलो एक बार इधर से चले भी जाते, लेकिन उधर से कैसे आते गाइस। और वैसे भी ज़माना तो चाहे पहले हो ख़राब, तो वैसे भी था। तो गाइस अब हम लोग बहुत निराश हो गए। हमने सोचा कि हम कैसे क्या करेंगे। अब हमें जब कॉलेज मिल गया, जब हमें मतलब पढ़ाई में इतना बड़ा मतलब जॉब करने का ऑफ़र मिला है। देखिए अगर हम आईटी का काम कर लेते तो जॉब तो लगी जाती, इसमें कोई वो नहीं है। अगर हम दिल से सीखते तो हमें जॉब मिल जाती। आईटी लाइन में जाने के बाद आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, ये तो कंफर्म है। तो गाइस अब जब हम लोग स्कूल पहुँचे, हमने स्कूल देख के तो खुश हो गए, लेकिन रास्ता देख के हम लोग निराश हो गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सीधा इटावा जाते हैं। हम लोग इटावा गए। इटावा में भी स्कूल है, तो वहाँ हम लोगों ने जाके पता किया, आईटी कॉलेज में पता किया। तो गाइस वहाँ पे भी हम लोगों ने सोचा कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और फिर मजबूरी में हमें वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। जब हम सोचते कि अगर हम कोई अच्छा काम करें और हम इतने खुश हो जाए, और जब बाद में पता चले कि हम मतलब वहाँ तक जा नहीं सकते, तो फिर मन भी निराश हो जाता है। और फिर मैं भी निराश हो गई। और इधर मेरी शादी की बात भी चल रही थी, कई रिश्ते भी आ रहे थे मेरे लिए। और तो फिर मैंने अब लास्ट मेरे पास लास्ट आया था, जब शादी मेरी कंफर्म भी नहीं हुई थी। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया, मेरी शादी सिर्फ 3 महीने में हो गई थी। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला था। तो गाइज़ मैं फिर कुछ कर नहीं पाई, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मैंने सोचा शादी के बाद चलो कुछ कर लेंगे, क्योंकि जब मुझे पता है कि इतने बड़े शहर में शादी हो रही है, और फिर गांव के लोगों की सोच अलग होती है, शहर के लोगों की सोच अलग होती है। लेकिन गाइज़ मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं घर आते ही मतलब मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, पूरा घर मतलब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। और सुबह से उठ के काम करना, 5 बजे से उठ के काम करना, झाड़ू लगाना, मतलब यही सब, चाय नाश्ता खाना पीना, पति को खाना देना, ससुर जी को खाना दे के ऑफिस भेजना, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। और फिर उसके बाद मैं कभी उस मतलब वो जो मैं सपने देखती थी, फिर मैं कभी पूरे कर ही नहीं पाई, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई। क्योंकि अगर आप शादी के पहले जॉब कर लेते हैं तो आप कुछ बन जाते हैं। अगर आप शादी के बाद सोचो कि मैं शादी के बाद कर लूँगी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, फिर सब कुछ ससुराल वालों के हाथ में होता है। तो गाइज़ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कभी बाहर ही नहीं जा पाई, मैं कभी कर ही नहीं पाई। और बस मेरे ऊपर एक ही जिम्मेदारी थी, और मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी कि बस मुझे सुबह से लेकर शाम तक काम करना है। और मुझे ये भी पता चल गया था कि अब मैं इससे आगे नहीं कर पाऊँगी, और जो मैं सोच रही वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने भी अपने आप को मना लिया, और मैं भी शांत बैठ गई। बस अपना जो काम था मैं अभी अपने काम कर लेती थी, और बस सबको मैंने खुश करने की भी कोशिश की, तो लेकिन उसमें भी मैं नाकामयाब रही। और आपको आपके सपने भी पूरे करने का हक नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद मैं भी शांत बैठ गई, और फिर इन्हीं सब कामों में लग गई। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उसके बाद परी हो गई। फिर भी मैंने सोचा चलो अब परी हो गई, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। क्योंकि उस टाइम भी इनकी नई नई जॉब लगी थी, तो इतनी भी सैलरी नहीं थी कि हमारा भी खर्चा चल जाए, और हम आधा खर्चा अपने घर में देते थे। तो अब हमारे पास भी ज़्यादा नहीं बचता था। तो फिर भी हमने सोचा, लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि सुबह उठ के सारे काम करना, बच्चों को भी फिर देखना, और फिर खुद जाना, फिर तुरंत वापस आना, इतना नहीं हो पा रहा था। मैंने कोशिश तो कई बार की, लेकिन मैं हार गई, मैं नहीं कर पाई। और फिर गाइस उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, और इनकी जॉब छूट गई, तो इस वजह से और मैं थोड़ा गिरती चली गई। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ सेटल हो गए। तो बस ये था मेरा मतलब शादी के पहले की जर्नी। और इसके आगे की जर्नी आपको जाननी है कि फिर मैंने यूट्यूब में कैसे कदम रखा, कैसे मैंने ये सब सीखा, वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। सिर्फ ये थी मेरी शादी के पहले की जर्नी। तो गाइस आज के ज़माने में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर जिनकी शादी हो गई है, तो गाइस आप लोगों को मैं सच बता रही हूँ, रियल बता रही हूँ, भले ही आप लोगों को ये ज्ञान लगेगा, लेकिन शादी के बाद आपको ये ज्ञान ही हकीकत लगने लगेगा।
तो अगर अभी शादी नहीं हुई है तो आपके पास अभी मौका है कि आप अपने लिए कुछ कर लें, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तो आप अपने ससुराल में भी अच्छे बन के रहेंगे, आपकी सब तारीफ़ करेंगे, आपको सब प्यार करेंगे, आपको सब फुल सपोर्ट करेंगे। और अगर आपने कुछ नहीं कर पाया और शादी के बाद सिर्फ आपने घर और बच्चे और किचन ही संभाली, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आपको किसी का प्यार मिलेगा, ना ही आपको घर में इज्जत मिलेगी, और ना ही आपको मतलब कोई आपका साथ देगा। तो गाइस बस जो मेरे साथ हुआ वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और यही बताना चाहती थी कि देखिए ये मेरी शादी के पहले की जर्नी थी, और मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कभी कभी उनको क्योंकि देखिए लड़कियां होती हैं, उनको दोनों तरफ का सोचना होता है, मायके का भी सोचना होता है, ससुराल का भी सोचना होता है। गाइस जब मैंने शादी की तो मैंने मायके की तरफ का सोचा, क्योंकि पापा की वजह से मुझे मायके का सोचना पड़ा। और फिर जब शादी हो गई तो उसके बाद फिर मुझे ससुराल की तरफ से सोचना पड़ा, क्योंकि आप अगर कितना भी कर लो लेकिन आपके अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आपको सुनने को तो ज़रूर मिलेगा। ये हकीकत है, आज की हकीकत है ये, और ये कई वर्षों से चला ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रही हूँ या आपके साथ हुआ, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप कमा के लाते हैं तो आपके लिए सब कोई है, अगर आप कमा के नहीं लाते हैं घर में तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस ये सब कुछ बताना चाहती थी, और आपको बताना चाहती थी, आपका जिनकी शादी नहीं उनको इनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ शादी से पहले कुछ कर लें अच्छा, ताकि आपका जो लाइफ है अच्छे से आप दोनों अपना जीवन व्यतीत करें। आपके बच्चे हैं जो वो भी उनको भी ना लगे, क्योंकि हम लाइफ में ऐसा कभी नहीं चाहते, जो हमने देखा है जो हमने झेला है वो हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा होने दें। कोई माँ बाप नहीं चाहता, बस किसी किसी की मजबूरी होती है जो वो ये सब होते देख पाते हैं। लेकिन इसके आगे की जर्नी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो, कि मैंने यूट्यूब की जर्नी कैसे, यूट्यूब की मैं पूरी जर्नी बताऊंगी कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, और मैंने कैसे स्टार्ट किया, और कैसे मैंने ब्लॉगिंग की, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं तो या आप लोग मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना। और गाइस चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का तो यही एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो भी है जैसा भी है जितना भी आपके सामने है